तो अभी हम आपका 9th क्लास का जो दूसरा दूसरा चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो करेंगे। जैसे आपके सारे क्वेश्चन हैं y इज इक्वल टू इनको प्लॉट करना। तो इसमें से कुछ मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7। ये सब तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री 3 रखनी है तो x क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -7 हो गया तो x स्क्वायर हो गया, फिर x प्लस 1 ये हो गया आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू। अब इसमें क्या बोला है कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 -3 प्लस 7। ये हो जाएगा 7 5 12 -3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे है, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। इसको भी t इक्वल टू a रखना है तो 4 इंटू ऑन द प्लेस ऑफ t यू पुट a क्यूब हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12। फाइंड द नंबर, ये हो जाएगा। अभी इसमें से एक दो ग्राफ में बता देता हूँ। एक आपको बता दूंगा y इक्वल टू 3x-1, तो आप उसी तरीके से भी कर लोगे। और इसमें बता देता हूँ ये, ठीक है, ये आप वो सब बाकी कर लोगे। ठीक है, तो अभी आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू 3x-1, y इक्वल टू 3x-1। तो मैंने पहले बोला था कि x और y का टेबल बना लो, और चूंकि ये लाइन लीनियर पॉलिनोमियल है तो इससे एक लाइन ही बनेगा। तो लाइन बनाने के लिए मैंने पहले बोला था मैक्सिमम 2-3 पॉइंट जरूरी है। तो चलो x की वैल्यू 0 लो, सबसे पहले वही ले लिया करो। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा यहाँ पे -1। x की वैल्यू 1 ले लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 -1, ये हो जाएगा 3 -1 इज इक्वल टू 2। और x की वैल्यू ले लो -1, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू -1 -1, हो जाएगा -3 -1 -4, ये हो जाएगा आपका -4। ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि ये आपके जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं इसको आप ये 1 यूनिट कंसीडर कर लो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0, -1। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 -1, दूसरा हो गया 1 2, तीसरा हो गया -1 -4। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता है। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1, तो 0 एक तो 0 0 है ही है। अब यहाँ 0 हो गया -1, तो 0 पर y की वैल्यू कितना है, ऑर्डिनेट आपका है -1, तो यहाँ पे होगा -1। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 -1। दूसरा क्या है 1 2, तो 1 यहाँ हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 यहाँ हो गया, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 2। ये हो गया आपका 1 2 -1 -4, -1 इधर हो गया, -4 यहाँ आएगा, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये -1 -4। ठीक है, लाइन बनाने के लिए आपको 2 ही पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो आप बना दो, लाइन खींच दो। तो यहाँ से ये आ गया आपका, फिर तो ऐसे उधर से जाते हुए, क्योंकि लाइन का तो कोई लिमिट तो होता नहीं है, बस देखना उसी पॉइंट से जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया y इक्वल टू 3x-1। ठीक, अब ये चीज़ देखो, यहाँ गौर से देखना। मैंने पहले बोला था कि इसको अगर कंपेयर करो y इक्वल टू ax प्लस b से, a इक्वल टू आ जाएगा 3 और b इक्वल टू हो जाएगा -1। अब मैंने बोला था ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन है y एक्सिस पे जो है ओरिजिन के, चाहे अप साइड में या लोअर साइड में, कितना यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। तो यहाँ देख लो कितना है, ये देखो, ये -1 ही तो है, ये आपकी लाइन हो गई, ये लाइन, ये ओरिजिन है, और ये आपका -1 है, तो कितना इंटरसेप्ट बना रही है, -1 का। तो y इंटरसेप्ट पर -1 बना रही है। ठीक है, -1 के बराबर इंटरसेप्ट बना रही है।
तो ये आपको देखते जाना है, ठीक है। और ये जो एज इक्वल टू 3 है, ये इसका स्लोप है, ठीक है। तो ये हम स्लोप वगैरह बाद में पढ़ेंगे। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है, उस एंगल, मान लो ये एंगल हो गया थीटा, तो tan थीटा जो होता है यही स्लोप होता है। एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप तो आप समझोगे कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि आपको लाइन ड्रॉ करना बताऊंगा। नीचे मैंने एक और ग्राफ बना के रखा है, वाई इज इक्वल टू -2x-3। चलो इसी में एक और सिखा देता हूँ मैं कि वाई इज इक्वल टू -2x कैसे प्लॉट करते हैं। वाई इज इक्वल टू -2x, तो सिंपली वही करना है। ये देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी ये जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसे आप वर्बली भी ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो -2 इंटू एक्स, जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखा तो ये -2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -1 रखा तो ये +2 हो जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है आपका, वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये इसके अलोंग। और जब एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 1 -2, और एक्स इज इक्वल टू -1 रखोगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गए 0 0 1 -2 और ये हो गया -1 +2, ठीक है। इसी वाले में बना देते हैं इसको। पहला 0 0 तो है ही है, ये रहेगा 1 -2, तो 1 -2 1 ये होगा, -2 यहाँ आएगा, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट हो गया 1 -2। दूसरा है -1 +2, तो -1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ है एंड +2 यहाँ आ जाएगा, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको ड्रा कर दो। ये देखो यहाँ से ओरिजिन से जा रहा है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमें देखा 1 -2 है ना, चलिए गलत बना है, -2 तो यहाँ आएगा। तभी हमने कहा ये ओरिजिन को क्यों नहीं टच करा है, तो इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं, ये गलत है। एक्चुअली 1 -2 ये होगा, और ये कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 1 -1 2, ठीक है। ये 0 0 आपका था ही, ठीक है। लाइन हमको ड्रॉ करनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया y इक्वल टू -2x। अब इसमें देखो ए एक्स, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू हो गया -2, बी इक्वल टू हो गया 0। यहाँ देखो कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, ध्यान देना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो वाई पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रही, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट आपका 0 है। और इसका जो स्लोप होगा ये होगा, मान लो ये अल्फा है, देन tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -2, ठीक है ना। तो ये आप समझोगे, ये तो चलो हो गया, अरेंज करो सब। फिर ऐसे ही आप बाकी के भी कोऑर्डिनेट निकल के कर सकते हो, अब इसको बताना जरूरी नहीं है। जैसे y इक्वल टू -2x तो ज़्यादा ही हो गया, तो इसमें भी x की वैल्यू y की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो -2 इंटू 0 0 -3 थे, y -3 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो +2 -1 आ जाएगा, एंड +1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 एंड -3 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लॉट कर लो 1 2 3, इतना ही ज़रूरत है, -1 -2 बस इतना ही, 1 2 3 4 5, आपका ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 -3 -1 -1 1 -5। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, आपका हो गया 0 -3, तो 0 यहाँ हुआ, 0
और -3 किधर आएगा यहाँ, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया 0 -3। दूसरा वाला आपका है -1 तो -1 एंड -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 -1। तीसरा हो गया 1 -5, तो 1 यहाँ हुआ एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो -5 यहाँ हुआ, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 -5। अब ड्रॉ कर दो, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट मिलाना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, तो ये थोड़ा एक्सटेंड कर दो और क्या। ठीक, तो ये आपका हो गया, अरे हो गया, ठीक है। इधर थोड़ा सा कट गया, ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू हो जाएगा -2x -3। अब देखो यहाँ इसको कंपेयर करो ax प्लस b से, तो b की वैल्यू आई -3, यानी y इंटरसेप्ट -3, यानी y पे जो ये इंटरसेप्ट बना रहा है -3 के इक्वल बना रहा है। तो देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये कितना है 1 2 3, कितना -3, यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 है, ठीक है। ओरिजिन से लिया जाता है, ठीक है। लाइन जो कट करती है y एक्सिस पे ओरिजिन से, अगर अपर पार्ट में जैसे ऐसे कट कर रही है तो यहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, अगर लाइन ये है। अगर ये ऐसे कट कर रही है तो ओरिजिन से इधर काउंट करेंगे, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया -3, और इसका जो स्लोप हो गया a इक्वल टू -2 हो गया। तो मैं पहले बताया था ये जो एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ, ये अगर अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू -2, ये आप आगे देखोगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, ये देख लेना आप लोग। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. इस क्वेश्चन को देखते हैं। A positive number is 5 times another number, तो another number, ठीक है। तो ठीक है, let another number is x, तो जो पॉजिटिव नंबर है वो इसका कितना है 5 टाइम्स है, देन पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो ठीक है ऐड कर दो, x में भी 21 ऐड करो और जो दूसरा पॉजिटिव नंबर है उसमें भी आप 21 ऐड करो, तो ये देखो दूसरा नंबर हो गया, ये अलग नंबर हो गया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो यहाँ देखो कुछ कंडीशन नहीं है, आप चाहे जिसका ट्वाइस कर सकते हो। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि एक्स है, एक्स का 5 टाइम्स दूसरा वाला नंबर, जाहिर सी बात है ये इससे बड़ा ही होगा क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर बोला है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसमें 21 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि जो 5x 21 है ये जस्ट डबल हो गया, ठीक है। बिकम ट्वाइस मतलब डबल हो गया किसका, एक्स प्लस 21 का, ठीक है। क्वेश्चन में यही कहा, तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42, आपका हो जाएगा 2x इधर लेके आओ 21 उधर लेके जाओ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा 42 माइनस 21, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 21, x इज इक्वल टू 21/3, ये हो जाएगा 7। तो पहला नंबर आपका आ गया 7, तो अगला पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 यानी 35, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो 7 में 21 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 28, और 35 में अगर 21 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 6। देखो इसका जस्ट डबल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं लेकिन करा देता हूँ फटाफट, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। If you have 800 rupees and you save 250 every month, find the amount you have after 6 months, 2 years, express this as linear pattern। तो linear pattern के फॉर्म में दिखाना है। देखो कोई महीना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास अभी कितना है
यू ऑलरेडी है 800 रुपीज़, ठीक है। और आप हर महीना 250 बचाते हो, ठीक है, तो ठीक है। तो मान लो आपका ये हो गया नंबर ऑफ मंथ। एक टेबल बना लो, एक समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। और ये हो जाएगा टोटल मनी, ठीक है, वीडियो। एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जैसे ही पहला महीना बीतेगा, ठीक है, तो आपके पास तो 800 है ही ऑलरेडी, और प्लस 250 फर्स्ट मंथ में 250, यानी फर्स्ट मंथ के लास्ट में आपके पास 250 इंटू 1 हो गया। कितना हो गया आपका? 1050, ठीक। फिर दूसरा महीना का एंड आया, तो 800 रुपये तो है ही आपके पास, और 250 रुपये हर महीने आप बचाते हो, क्योंकि 2 महीना हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू 2 500 एंड 800, कितना हो जाएगा? 1300। ऐसा ही थर्ड आएगा, तो 800 ऑलरेडी आपके पास फिक्स है, ये रहना ही है। और हर महीने, एक महीने दो 250 बचा है, दूसरे महीने में फिर 250, फिर तीसरे महीने में 250, यानी 3 महीने बीत गए, तो 3 महीने में आपका कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 800 प्लस 750, तो इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो मैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्स में आ जाओ, तो सिमिलरली सिक्स में कितना हो जाएगा? 800 प्लस 250 इंटू सिक्स, तो 800 प्लस ये हो जाएगा आपका इतना। और टोटल पैसे कितने बच जाएंगे उसके पास? इतने। ऐसे ही डायरेक्ट में 12 मंथ में गया, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा? इसको वहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 800 तो है ही है उसके पास, एंड 250 इंटू 12 हो जाएगा, तो 800 प्लस ये हो जाएगा आपका, ठीक, टोटल हो जाएगा आपका 3800, ठीक है। अब आप देखोगे ऐसे ही अगर हम एनथ मंथ लेंगे, तो एनथ मंथ के लास्ट में क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ एनथ मंथ, ये हो जाएगा 250 इंटू जन, ठीक है। तो यही आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट मान लो हमने वाई ले लिया, ठीक है, या कुछ भी ले लिया। तो या फिर ले लो एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ एक्सेप्ट मंथ, ठीक है। तो मान लो टोटल अमाउंट आप रिप्रेजेंट करते हो वाई से, वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 800 प्लस 250 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 800 प्लस 250 एक्स वाई इक्वल, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ओके। अब ये द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं कई बार प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। Digit of 2 digit number differ by 3 if digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, हम we get 143। मैं पहले उस वाले वीडियो में भी बताया था मैंने। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं, अपन एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कि यहाँ डिफरेंस को हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ डिफरेंस को ले लेते हैं 4, ठीक है। डेटा केवल चेंज कर रहे हैं, डिफरेंस मान लो उनके बीच का 4 है, और ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम कर लेते हैं 154। कहने का मतलब क्या है? द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 4 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 154, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि 2 डिजिट नंबर में जो भी होता है, सपोज कोई भी नंबर हो, जैसे आपको मालूम है कि
टू डिजिट नंबर है जिसमें एक यूनिट डिजिट होता है। ये दो पोजीशन है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, ये 1 होती है। और इसे क्या बोलते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। आपको मालूम होगा, जैसे आप गिनते होगे, जैसे 1 2 3 ऐसे हुआ, तो बोलते होगे यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस। और हिंदी में बोलते हैं ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा मतलब क्या हुआ कि 1 का जो है वैल्यू वो 100 है, इसकी जो है वो 20 है, इसकी कितनी है, 3 है। कैसे आया, 1 में 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 में 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड 3 में 1 से किया, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 20, ये हो गया 3, तीनों को ऐड करते हैं तो 123 आता है। ठीक है, ये मैथ का बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत ही बेसिक क्लास वगैरह में सिखाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ जो टू डिजिट नंबर है, मान लो अगर आपने एक्स वाई ले भी लिया, एक्चुअली वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू 10 फिर प्लस वाई। ठीक है, तो लिखने का तरीका ऐसा है, जब हम कुछ वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं, सपोज दैट हमने 45 लिया, देखने में तो लग रहा है कि 5 के बगल में हमने 4 लिख दिया, और इसका डिजिट रिवर्स किया तो 5 4 हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये 40 प्लस 5 है, या 4 इंटू 10 प्लस 5 है। ठीक है, और ये क्या है, 50 प्लस 4 है, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है ना, तो वैसे ही जब हम वेरिएबल के फॉर्म में दो डिजिट नंबर अगर सपोज करेंगे, ठीक है, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो, इसको करने का तरीका यही है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो एक्स है, और टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो वाई है। ठीक है, तो नंबर कितना हो गया, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये आपका एक्चुअल नंबर हुआ। ठीक है, ये गलती मत करना कि बोलो कि सर नंबर ये हो गया, ये नंबर को आप वेरिएबल के फॉर्म में देखोगे तो वाई इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर आप ऐसे लिखते हो 4 5 सही है, लेकिन वेरिएबल जब लिखे जाते हैं तो वेरिएबल में ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 इंटू 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब वेरिएबल में हम यूनिट और टेंथ प्लेस पे कोई नंबर वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं तो उसको नंबर फॉर्म में दिखाने का तरीका ही यही है कि अगर ये ऐसे लिया, वाई टेंथ प्लेस पे है और एक्स, ठीक है, यूनिट प्लेस पे है, तो इसको लिखने का तरीका ही यही है कि वाई इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसने क्या बोला है कि अगर आपने वाई लिया एक अलग नंबर या एक्स अलग लिया, उसने दोनों के डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 बोला है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हो गया आपका, सो एक्स हो गया, और टेंथ प्लेस नंबर उस पर कितना हो गया, एक्स प्लस 3। नाउ नंबर कितना हो जाएगा, हमने 10 वाई प्लस एक्स लिया था, ये हो जाएगा 10 इंटू वाई की जगह कर दो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, नंबर हो जाएगा 10 एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11 एक्स प्लस 30। ये पहला नंबर हो गया। फिर इसने बोला है कि रिवर्स कर दो, जो हमने वाई को टेंथ प्लेस लिया था, एक्स को ऐसे लिया था, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स हो जाएगा आपका टेंथ प्लेस पे, वाई कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे। अब नंबर क्या होगा, अब नंबर हो जाएगा 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 10 एक्स, वाई की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस 3, तो नंबर क्या हो गया, 11 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर हो गया ये, जब रिवर्स किया हमने। अब फिर उसने बोला है क्वेश्चन में, देखो कि जब रिवर्स वाला नंबर और आपका जो ओरिजिनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं तो 154 आता है। ठीक है, तो एज पर कंडीशन, फर्स्ट नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 154। फर्स्ट नंबर कितना है आपका, 11 एक्स प्लस 30, एंड न्यू नंबर कितना है आपका, 11 एक्स प्लस 3, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 154। 11 एक्स हो जाएगा 20 एक्स, ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 154। 22 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 154 माइनस 33, ये हो जाएगा 1।
ये हो जाएगा 12। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 121/22। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो कुछ समझाया था वहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने वो डिफरेंस 4 3 पुराना वाला ही ले लिया था। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो आप सपोज कर लो ओरिजिनली आपका यूनिट प्लेस पे ये है और वाई क्या है, टेंथ प्लेस पे है। ये यूनिट प्लेस पे हो गया और ये टेंथ प्लेस पे हो गया। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहले तो पहला कंडीशन फुलफिल करो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है, देन y 4 दिया है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 4। ठीक है, तो टेंथ प्लेस पे फिर आप बोल सकते हो नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, और y की जगह रख दो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 40 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11x प्लस 40। ये आपका हो गया पहला नंबर। ठीक है, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा तो टेंथ प्लेस पे एक्स हो जाएगा और वाई आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस, एक्स हो जाएगा आपका टेंथ प्लेस। ठीक है, तो नंबर, अब न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, लिख दो यहाँ पे, हो जाएगा 11x प्लस 4। अभी आपका हो गया दूसरा नंबर। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, अगर नया नंबर और पुराना नंबर दोनों ऐड करेंगे तो 154 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पुराना नंबर था आपका 11x प्लस 40 ये वाला, और नया नंबर आ गया 11x प्लस 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 154 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये आपका 11x ये हो जाएगा 22x, और ये 44 हो जाएगा, 40 और 4, और ये हो जाएगा 154। 22x इज इक्वल टू 154 माइनस 44, ये कितना हो जाएगा 110। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 110/22। 11 जा आई हो जाएगा 255, 11 × 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो देखो ओरिजिनली हमने क्या माना था कि आपका नंबर क्या है, वाई है और एक्स है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, एक्स प्लस 4। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई एंड 4, जो हो गया 9। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, 10 × y की वैल्यू हो गई 9 प्लस 5, 90 + 5 इज इक्वल टू 95। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये फिजिक्स का एक्चुअली एक एग्जांपल लिया है। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आपका पहला वेरिएबल हो जाएगा, कलर कहाँ चूज करें, आपका पहला वेरिएबल उसने दिया है वर्क W, जिसे वर्क बोला है, और डिस्टेंस दूसरा है D, डिस्टेंस। उसने क्या कहा है, एंड ड्रा इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और कितना है 3 यूनिट। आपको भी यहाँ इससे कोई मतलब नहीं कि यूनिट क्या है, वैसे इसका न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का फार्मूला पढ़ा ही होगा, मास इंटू एक्सलेशन होता है, मास का केजी होता है, एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। तो हमको क्या बनाना है, एंड व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। ठीक है, बाद में उसने दे दिया है कि अगर D2 है तो उस पर्टिकुलर केस में वर्क क्या होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देखो उसने वर्क डन बोला है इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स आपका 3 यूनिट फिक्स है, और डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है। और उसने इसने दिया है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू 3D। ठीक है, और उसने बोला कि सपोज दैट डी कितना हो गया, 2 यूनिट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 × 2। अब फिजिक्स का तो मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और जब इन्हें हम ऐसे करते हैं तो ये एफ डी कॉस थीटा हो जाता है। पूछो क्यों? कि सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगा है मान लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनके बीच एक एंगल होता है थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द फोर्स वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क जो होगा एक्चुअली होता है वो एफ कॉस थीटा इंटू डी, जिसे हम देख सकते हैं एफ इंटू डी कॉस थीटा। और आपको मालूम होना चाहिए कॉस अगर थीटा 0 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 आपका कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा ऑब्वियसली 0 हो गया, तो कॉस 0 1 हो गया, इसलिए हमने सीधे एफ डी लिया है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ क्या हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका यहाँ वर्क डन हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, अच्छा इसको ग्राफ, उसने बोला कि ग्राफ प्लॉट करके दिखा भी दो, तो ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, तो देखो इसे हमें ग्राफ से बताना है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हो गया 3D। इसको देखो, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो D को सपोज कर लो आसानी के लिए, D इक्वल टू एक्स ले लो, Y इक्वल टू W ले लो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू 1, अगर हमने 1 यूनिट लिया तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी y कितना हो गया, 3। पहला कोऑर्डिनेट हो गया 1 3, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट D की जगह 2 ले लो, तो 3 ले लो, या -1 ले लो, तो -1 हो जाएगा, तो W कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो चलो यही प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 1 3, तो ये हो जाएगा 1 और 3 यहाँ आएगा, 1 3। दूसरा है -1 -3, तो -1 -3 यहाँ आ जाएगा, -1 -3। अब इनको मिला दो, ठीक है। अब उसने पूछा है, वेरीफाई करना है कि अगर D2 है, हमने इसलिए 2 वाला एग्जांपल नहीं लिया आपको समझाने के लिए, D2 D मतलब x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो ये आपको स्केल लेना है, और y की वैल्यू 2 है, तो रेड पेन से दिखाता हूँ समझ में आएगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 2, नब्बे डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, देखो 6 पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 कब, व्हेन x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब x को हमने d कंसिडर किया, तो व्हेन d इज 2 देन w इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6। तो देखो ग्राफिकली भी ये वैल्यू प्रूव हो जाती है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग ग्राफ इट्स क्लियर दैट एट x इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 2, w और y इज इक्वल टू कितना है, 6। ठीक है, और इस फार्मूले से भी देखो हमने निकाल के दिखाया था। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आपका द ग्राफ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो ये दो कोऑर्डिनेट से पास होता है, ये दिया हुआ है। हमें पहले तो पॉलिनोमियल पता करना है, दूसरा क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है एक लीनियर इक्वेशन या लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम ग्राफ ही ड्रा कर लेते हैं। देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है 1 5, तो 1 अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 5 है, तो मैंने पहले बोला था। इसको एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कैसे देखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है तो 5, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, एक्चुअली 5 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 5। दूसरा क्या है 3 11, ये 3 है, 11 बार, तो इसको कैसे ड्रा करना है, यहाँ 6 7 8 9 10 11, चलो बात हो गया, यहाँ 11 है, तो 3 11, 3 पे 11 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा प्लानिंग करके लेना चाहिए था पॉइंट, ठीक है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर दो, आपके पास स्केल होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को एग्जैक्टली एकदम बढ़िया से स्केल रखना है। ये थोड़ा फिजिकली अगर स्केल रहता तो आसानी होती, ठीक है। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ देख के देखो, लग रहा है कहाँ गया, देखो यहाँ पे इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है दिख रहा है। मैंने बताया था ये सब आपको प्रैक्टिस करते रहिए। वाई इंटरसेप्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर इसने 2 पे कट किया है तो 2 आएगा, तो वाई इंटरसेप्ट 2 हो गया, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट, अब लीनियर इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम ले लेते हैं, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमको इतना मालूम चल गया कि ए एक्स, ए की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन बी की मालूम पता चल गई 2 है, ठीक है, यहीं से पता चल गया, ठीक है। बाकी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, तो देखो रिवर्स में चलो, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है आपका 1 एंड 5, दूसरा है 3 एंड 11। तो 1 यानी एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। मैंने एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो कुछ नहीं करना है आपके पास, अभी अभी इक्वल टू मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप वैसे लिखना, चलो अभी क्वेश्चन आपने मान ली कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी। और तो वाई कितनी है, मैंने आपको पहले बता दिया 5, तो यहाँ 5 रख लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। अब दूसरा वाला देखो क्या दिया है, एट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब वाई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 3 प्लस बी, ये हो जाएगा 3 ए प्लस बी। वाई कितना है, 11 है, तो 11 इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ले लो अब दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। ये आपको सॉल्व करना बताया गया होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, यहाँ हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब इसको माइनस करो, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, 3 ए माइनस, ये हो जाएगा 3 ए माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 2 ए इज इक्वल टू 6, देन ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो बी की वैल्यू निकाल लो, चाहे किसी भी इक्वेशन में रख लो। तो ले लो, मान लो पहला इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए हो जाएगा 3 और बी इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 2। ये मैंने आपको देखिए बी 2 पहले ही बता दिया था ग्राफ से ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट जो बना रहा था ये 2 के बराबर ही बना रहा था, और मैंने बताया था कि इसमें जो बी होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 2, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा 3 ए प्लस 2। ये आपका इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल आपका यही हो गया, ठीक है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू
3a प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है ये पूछा है, तो देखो एक्स एक्सिस को ये लगभग लगभग 0 और -1 के बीच में कट करता है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/2, 0। एक बार जान लो एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है ऑर्डिनेट, एंड एट y एक्सिस आपका एक्सिस हमेशा 0 होता है। तो y एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे मैंने बोला था x हमेशा 0 होता है, y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो आपका ये हो जाएगा एट x एक्सिस, ये हो जाएगा -1/2, 0 एट y एक्सिस, ये हो जाएगा 0, 2। अब मैंने ग्राफ बना के दिखा भी दिया। अब देखो ये चीज़ तो हमने ग्राफ में देख के पॉइंट फाइंड आउट किया है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये मान लो ये हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो जब x एक्सिस लोगे तो एट x एक्सिस ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। एट x एक्सिस y हम क्या ले लेते हैं, 0। ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2, x इक्वल हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ ग्राफ में हमने सही से देखा नहीं, ये -1/2 जो लिया है -2/3 है, ठीक है। जब आप एक्यूरेटली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, -0.66, ठीक है। तो देखोगे यहाँ देखो छोटे छोटे बॉक्स देखो 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 कर रहा है, वो हमने इतना एक्यूरेटली देखा नहीं है, ठीक है। और अभी तो यहाँ जगह ही नहीं बची है। और यहाँ पे देख लो एट y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y इक्वल टू हो गया 2। ये तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। दो लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसा है कि जो ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेस थ्रू, ये इन दोनों पॉइंट से पास होता है, और क्यू एक्स का केवल एक पॉइंट दिया है, लेकिन बोला है क्यू एक्स जो है पी एक्स के पैरेलल है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू एक्स एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से मीट वाली जो बात होती है, मैंने साफ साफ बोला था कि वाई इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस वाई जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं वो 0 होता है, ठीक है। तो आपका जैसे ही वाई के इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो उससे लोड नहीं लेना है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये कौन से दो पॉइंट से पास होता है, 2 3 एंड 6 11। तो मैं पहले ही बोला था कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि 2 3 है, अगर ये 2 3 से पास होता है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे समझना है, व्हेन एक्स इक्वल टू 2 देन वाई इक्वल टू क्या है 3, और वाई एक्चुअली यहाँ है क्या, पी एक्स है, यानी पॉलिनोमियल। देखो पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी माने पॉलिनोमियल, एक्स मतलब वेरिएबल विद वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो अगर ये 2 3 से पास हो रही है, मान लो ये कोई न कोई लाइन है, ये लाइन है, और ये 2 एंड 3 से पास हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि अगर एक्स की वैल्यू 2 रखोगे किसमें, इस पॉलिनोमियल में, यानी जो आपकी P2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये ध्यान देना, कहीं कहीं यही हम वाई कंसीडर कर लेते हैं, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 6 11 है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ एक्स इक्वल टू 6 है, तो 6 अगर इसमें पुट करेंगे तो आपका जो P6 होगा वो कितना आएगा, 11 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो P2 इक्वल टू 3 है, हमको मिल गया, ठीक है। तो P2 इक्वल टू 3 इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 एंड प्लस बी, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन रेड पेन से बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं कि ये 6 11 से पास हो रहा है, तो P6 इज इक्वल टू कितना है, 11, और इसको लिख सकते हैं a इंटू 6 प्लस बी, यानी 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो दूसरा इक्वेशन ये हो गया, सॉल्व कर दो इसे, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11, आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, माइनस करो तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2a हो जाएगा 4a, और 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 8, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,
अब ये ए की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आ जाएगा। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 2 × 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा b प्लस 4 इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -1, तो आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू एक्स और बी की वैल्यू हो गई -1, ये आपका पी एक्स हो गया। ठीक है, आप अपने आसानी के लिए इसको y भी मान सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x - 1। चूंकि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया है qx और px, तो सुविधा के लिए इसे y1 कर दो, ठीक है, क्योंकि उसका वाला y2 मान लेंगे। अब दूसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू cx प्लस d और उसका एक ही कोऑर्डिनेट दे रखा है कि 4 - 1 से पास होता है। ठीक है, तभी आपको कंफ्यूजन होगा कि मान लो ये qx है इज इक्वल टू cx प्लस d है और ये कहाँ से पास हो रहा है, 4 - 1 से। तो मैंने बोला था कि ये x होता है और ये आपका x की वैल्यू के अलॉन्ग y की वैल्यू होती है, ठीक ना। तो कहने का मतलब एट x इज इक्वल टू 4, q4 इज इक्वल टू कितना है -1। तो आपको मालूम है q4 हो जाएगा c इंटू 4 प्लस डी, ये हो जाएगा 4c प्लस डी इज इक्वल टू q4 और q4 कितना है -1, तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1। अब ये एक इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन ध्यान देना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये दूसरा और कोई पॉइंट है जहाँ से पास होता है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। और हमें यहाँ पे देखो सी और डी दो वैल्यू है जो निकालने हैं, सी और डी को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनाए थे, ठीक है ना, ये देखो ये दो इक्वेशन हमने बनाए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ था ये दो पॉइंट मिले हुए थे, ये आपका पी एक्स पॉलिनोमियल था। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, यहाँ क्यू एक्स दिया तो है कि ये लाइन है क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, लेकिन ये कहाँ से पास होता है, एक ही पॉइंट क्यों दिया है 4 - 1, दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ देखो दिया है कि क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स, लेकिन जो क्यू एक्स लाइन है वो पैरेलल है पी एक्स के। और मैंने पहले बोला था कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब देखो पहले वाले लाइन का स्लोप क्या है, पहला वाला लाइन हमें क्या मिल गया, y1 इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन हमें मिल गया y1 बोलो या px बोलो, px मिल गया हमको 2x - 1। इसका स्लोप कितना है, इसको ax प्लस b से कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 2 आया और यही क्या है, स्लोप है। तो चूंकि qx px के पैरेलल है तो कहने का मतलब जो स्लोप इसका है वही स्लोप qx का भी होगा। तो qx इज इक्वल टू क्या है, cx प्लस d है। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, समझे क्यों, बिकॉज जो पी एक्स लाइन है वो पैरेलल है किसके, क्यू एक्स के, ठीक है। तो हमको मिल गया सी की वैल्यू 2 ऑलरेडी मिल चुकी है। अब इक्वेशन हमारा क्या बना है, 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन हमें मिला हुआ है। तो हमें मिला है 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1, अब सी की वैल्यू 2 है ही है, तो 4 इंटू 2 प्लस डी इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 8 प्लस डी इज इक्वल टू -1, देन डी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 - 8 - 9, ठीक है। तो हमारा क्यू एक्स कितना हो गया, सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू एक्स, डी की वैल्यू -9, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन था पी एक्स, ये हो गया था 2x - 1 और ये 2x माइनस। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जहाँ होता है ये एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि एट एक्स एक्सिस वाई 0 होता है या फिर कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज थोड़ा मत होइएगा, जैसे ये हो गया क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x - 9, ठीक है। तो इफ दिस इज इक्वल टू 2x - 9 - 9, 2x - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
दिस
कर्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसके लिए 2x 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस नाइन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो मतलब जहाँ कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4.50, 0, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये जो वैल्यू होती है, ये क्यू एक्स की वैल्यू होती है एट एक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, हर जगह आपको वाई नहीं मिलेगा, या फिर इसको समझने के लिए समझना, इसे y2 ले लो और इसे कर लो y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इसको रखोगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2, तो कोऑर्डिनेट वहाँ कितना आ जाएगा 1/2, 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, अभी समझाता हूँ मैं कैसे होता है। अब देखो इनको ग्राफ प्लॉट करना है, पहला पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, दूसरा हो गया क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस नाइन। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिए 0 - 1, बहुत सिंपल, क्योंकि एक लाइन ही है ये। और दूसरा वाला आपका है क्यू एक्स इक्वल टू 2x - 9, इसका एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, तो इसमें 0 रखो एक्स तो हो जाएगा -9, और 2 रखो तो 2 2 या 4, 4 माइनस 9 कितना जाएगा -5, ठीक है। इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए 0 - 9 और 2 - 5, ठीक है। तो दोनों प्लॉट कर देते हैं, ये आपका 1 2 3 हो जाएगा, समझना है। 1 2 3 4 5, उतना ऊपर जाना नहीं, हमें -9 - 5 जाना है, -9 1 2 3 4 5 6 7 8 -9। पहला कोऑर्डिनेट है 0 - 1, तो ये हो गया 0 - 1, ये हो गया 0 माइनस, नहीं नहीं ये हो गया 0 - 1, और एक हो गया 1 1, ठीक है। तो इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरा है 0 - 9, तो 0 हो गया, -9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया 0 - 9। अगला है 2 - 5, ये 2 यहाँ हो गया, -5 कहाँ हो गया, 2 3 -4 -5, ये हो गया। इनको मिला देना है, देखो देखने में लग रहा है ना दोनों लाइन पैरेलल है, उसने बोला भी था पैरेलल है, ठीक है। इसका देखो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है -1, ये हो गया 2x - 1 इज इक्वल टू 3x, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2x - 9, ठीक है। और इसका देखो y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, देखो इसका y इंटरसेप्ट -9 और इसका -1, ये भी दिख रहा है। और दोनों देखो पैरेलल भी एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि इसका भी 2 है, इसका भी 2 ही है, स्लोप कितना है दोनों का 2 है। अब देखो एक्स एक्सिस पे एक दूसरे कहाँ, एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो लगभग ये 1 2 3 4, ये वाली जो लाइन है तो लगभग 4.50, 0 पे मिल रहा है, और ये वाला 0.50, 0 पे हो रहा है, ठीक है। बस यही समझाना था, अभी चैप्टर खत्म हो गया। कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर